क्लास 10 की रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो मेरा चैप्टर है, उस चैप्टर की पहला टॉपिक मैंने रासायनिक अभिक्रिया पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं और उसके आगे का मेरा टॉपिक है रासायनिक समीकरण। आज हम रासायनिक समीकरण को समझने चल रहे हैं। तो रासायनिक समीकरण क्या है, तो उसी गाड़ी को मैं बढ़ा रहा हूं जहां से मैं चला हूं, रासायनिक अभिक्रिया से मैं चला हूं। तो उसी रासायनिक अभिक्रिया से मैं बताता हूं कि जब रासायनिक अभिक्रिया को जिस कथन द्वारा व्यक्त किया जाता है वही चीज हम समझने चल रहे हैं कि क्या कहते हैं, किसको कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण अभिक्रिया को दर्शाने के लिए रसायन शास्त्र में जिस कथन का उपयोग किया जाता है वही कथन रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो कथन वो कैसा है, कथन इसी को मुझे समझना है कि कथन को कैसे व्यक्त करते हैं। तो इस कथन को व्यक्त करने के लिए यानी रासायनिक समीकरण को हमारे पास दो तरीके हैं रासायनिक समीकरण को दर्शाने के लिए, एक है शब्द समीकरण और एक है संकेत समीकरण। तो शब्द समीकरण क्या है रे भाई, तो हम लोग शब्द समीकरण का मतलब है कि वैसा रासायन जिसमें अभिकारकों एवं प्रतिफलों को शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे मुझे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तब मैग्नीशियम को मैं शब्दों में लिखा हूं, ऑक्सीजन को भी शब्दों में लिखा हूं और मैग्नीशियम ऑक्साइड को शब्दों में लिखा हूं। तो इसको हम लोग कहेंगे, इस तरह के जो रासायनिक अभिक्रिया को जो दर्शाने के लिए जिस कथन का उपयोग किया गया है, शब्दों का उपयोग किया गया है, इसीलिए इसको शब्द समीकरण कहते हैं। सीधा सीधी बात है। और ऐसे ही हम लोग बात करते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए उस अभिकर्म को और प्रतिफलों को संकेतों एवं सूत्रों द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं संकेत समीकरण। यहाँ मैग्नीशियम को देखो उसके संकेत से दर्शाया है और ऑक्सीजन को उसके सूत्र से दर्शाया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को उसके सूत्र से दर्शाया है। इसीलिए ऐसे ऐसे जो व्यक्त करते हैं रासायनिक अभिक्रिया को, तो इसको संकेत समीकरण कहते हैं। यानी हम लोग जान गए कि रासायनिक समीकरण क्या है भाई। तो रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए जिस कथन का उपयोग किया जाता है, तो कथन दो प्रकार से दिखाया है, शब्द समीकरण और संकेत समीकरण। शब्द में शब्द लिखे हैं, संकेत में संकेत समीकरण में संकेत और सूत्र द्वारा अभिकर्मक और प्रतिफल को दर्शाए हैं। तो ये हम लोग जान गए हैं। अब मेरी बारी है जानने की कि अभिकर्मक और प्रतिफल किसको कहते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको अभिकर्मक कहते हैं और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं उसको प्रतिफल कहते हैं। यही बात मैंने कहा है कि वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकर्मक या अभिकारक, अभिकारक भी शब्द है, कहलाते हैं और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं प्रतिफल कहलाते हैं। ये हम लोग जान गए। मुझे अब जानना यह है कि रासायनिक समीकरण को हम लोग लिखते कैसे हैं, दर्शाते कैसे हैं। तो हम लोग बता दें कि अभिकर्मकों के संकेत एवं सूत्र को उनके बीच प्लस चिन्ह के साथ बाएं तरफ लिखते हैं। ये तीर चिन्ह है ना, तीर चिन्ह के बाएं तरफ लिखते हैं। ये लो अभिकर्मक और प्रतिफल है। और देखो एक से ज्यादा अभिकर्मक या प्रतिफल होने पर उनके बीच में प्लस चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, सही जो है कि प्रतिफलों के संकेत एवं सूत्र को उनके बीच प्लस चिन्ह के साथ दाएं लिखते हैं। तो तीर चिन्ह के देखो ये दाएं लिखा हुआ है और इसमें देखिए इसको दर्शाए हैं कैसे, तो इसमें एक से अधिक होने पर इनके बीच प्लस का चिन्ह लगाए हुए हैं। यही बात मैं कह रहा हूं। और अभिकर्मक और प्रतिफल के बीच तीर का चिन्ह लगाते हैं, ये तीर का चिन्ह लगा हुआ है। इस तरह से हम लोग रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। लेकिन मुझे मेरी मामला यह है कि रासायनिक समीकरण को जो लिख रहे हैं तो इसको और अधिक कैसे सजा उजा कर लिखें। जरा समझिएगा मेरी बात को कि यदि जो है सो कि हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कैसे कराते हैं जरा सा उसका वानगी दिखाते हैं। यदि आपके घर में आपकी माँ यदि आपकी सब्जी बनाती है तो कैसे बनाती है, तो वो आलू ले ली, बैगन ले ली, मिर्चा ले ली, ये सब मिलाकर ये सब लेकर और उसको ले जाती है और उससे बनाती है। और जब बनकर सब्जी तैयार होता है तो जो बनकर सब्जी तैयार हुआ उसका नाम उसको कहते हो प्रतिफल। और जो आलू बैगन और जो इस
मृचा ये सबली, इसको कहते हैं अभिकारक या अभिकर्मक कहते हैं। ये सब को लेकर रासायनिक समीकरण में हम लोग कैसे सजाते हैं, इसको और अच्छा कैसे सुंदर बनाया जाए, इसी को दर्शाते हैं। तो जो आलू मान लो कि अभिकर्मक और या एवं प्रतिफलों के भौतिक अवस्था को SLGAQ द्वारा दर्शाते हैं। यानी कि यदि अभिकर्मक या प्रतिफल ठोस है तो उसके बगल में ब्रैकेट में S लिख देंगे। यदि वह लिक्विड है यानी कि द्रव है तो उसके बगल में L लिख देंगे। यदि वो जो है सो कि क्या है, यदि गैस है तो उसके बगल में G लिख देंगे। और यदि वो जलीय विलयन है तो उसके बगल में एक Q लिख देंगे। ऐसा करके हम उसको दर्शाते हैं। तो ऐसा लिख देने से रासायनिक समीकरण जब इसको लिखते हैं तो रासायनिक समीकरण देखते ही अगला समझ जाता है कि जो आलू लिया गया है ठोस लिया गया है, कि उसका रस लिया गया है। बैगन लिया गया है उसको ठोस लिया गया है कि उसका रस लिया गया। जो क्या किस अवस्था में आप लेते हैं, इस अवस्था को हम एकदम आराम से दर्शाते हैं और हमको समझ में आता है कि रासायनिक समीकरण जो हम लिखे हैं उसका देखते ही कुछ समझ में हमको आने लगता है कि किस रूप में लिया गया होगा, कैसे हमको प्रतिफल प्राप्त होगा, किस रूप में प्राप्त होगा, गैस के रूप में प्राप्त हुआ है कि द्रव के रूप में प्राप्त हुआ है कि ठोस के रूप में प्राप्त हुआ है, ये हमको समझ में आता है। ऐसे ही जब हम लोग लेते हैं तो उसमें अगर हम लोग बताते हैं कि अम्ल या भस्म जो है या तो सांद्रित होते हैं तो तनु होते हैं, तो उसको भी दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर सांद्रित है तो उसको कॉन्क लिख देते हैं, कंसंट्रेटेड को शॉर्टकट में कॉन्क लिखते हैं। और तनु यानी कि डाइल्यूट को हम लोग डिल लिखकर डॉट मार देते हैं, तो ये भी हमारा हो जाता है। इसको हम लोग ऐसा ही सांद्रित या तनु को, सांद्रित को कॉन्क से, तनु को दिल से डॉट मारकर हम लोग दर्शा देते हैं। जैसे देखिए H2SO4 अम्ल है, इसके बगल में दिल लिख दिया है, डाइल्यूट लिख दिया है। ऐसे ही हम लोग इसको भी पढ़ा लिए हैं। और ऐसे ही यदि हमको बताना है कि भाई यदि जो है सो कि किन शर्तों पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, कौन सी शर्तों पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ये मुझे बताना है, तो हम लोग बता देते हैं कि देखिए भैया कि गर्म किए हैं, कि कितना उस पर दबाव लगाया है, ये मान लो कि ये कर रहे हैं, इस पर गर्म कर दिए हैं तो हमको ये हो गया है। तो गर्म करने के लिए चिन्ह मैंने देखिए डेल्टा के रूप में लगाया है। अगर उसका दबाव कितना दबाव में काम किए हैं तो उसका प्रेशर हमने लिख दिया 350। किस हालातों में हुआ है, ये रिएक्शन देखिए सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में हुआ है, इस शर्त को हम यहीं पर लिखे, चिन्ह पर लिखे हैं। ये रिएक्शन देखिए प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है तो प्रकाश लिख दिए हैं, ये विद्युत की उपस्थिति में हो रहा है तो विद्युत लिख दिए हैं। इसी तरह से हम लोग को जो भी सूचनार्थ होती है उसको हम लोग तीर के चिन्ह पर लिख देते हैं। और ऐसा ही देखिए यदि ऊर्जा परिवर्तन को मुझे दिखाना है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको ऊष्मा मिलती है, आकि अभिक्रिया कराने के लिए ऊष्मा हमको देना पड़ता है, तो हमको और सब्जी बनाना है तो हमारी माँ उसको चूल्हा पर चढ़ाती है, आग देती है यानी ऊष्मा देती है, तो ऊष्मा देकर सब्जी बनता है। तो जिसमें ऊष्मा दे के सब्जी बनाना पड़े यानी कि प्रोडक्ट तैयार करना पड़े, प्रतिफल तैयार करना पड़े, तो उसमें उसको हम ऊष्मा शोषी कहते हैं। जिसमें ऊष्मा लगाना पड़े उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और जिससे ऊष्मा मिलती है, कोयला जलकर ऊष्मा देता है तो उसको ऊष्मा क्षेपी कहते हैं। तो ऊष्मा क्षेपी के लिए हम लोग लास्ट में प्लस लिखते हैं, ऊष्मा की मात्रा को लिख सकते हैं। और ऊष्मा शोषी के लिए हम लोग लास्ट में माइनस लिखते हैं और ऊष्मा की मात्रा लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग उसको और अधिक इंफॉर्मेटिव हम लोग बना सकते हैं, और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। यदि जो अभिक्रिया दोनों तरफ से हो सकती है, इधर से इधर भी हो सकती है, इधर से इधर भी हो सकती है, यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो, तो इसको डबल चिन्ह तीर के चिन्ह से दिखाते हैं। यदि अभिक्रिया में किसी उत्प्रेरक का व्यवहार किया गया है, कैटालिस्ट का उपयोग किया गया है, तो उसको हम लोग तीर के चिन्ह पर आराम से लिख देते हैं। और इस तरह से हम लोग जो है सो कि रासायनिक समीकरण के उन सब बारीकियों को समझ गए कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो जान गए कि रासायनिक समीकरण क्या है। भाई रासायनिक समीकरण मेरा कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए रसायन शास्त्र में जिस कथन का उपयोग किया जाता है रासायनिक समीकरण कहलाता है। और हम देखे हैं कि दो प्रकार से इसको हम दर्शाए हैं, एक हम दर्शाए हैं शब्द और एक दर्शाए हैं आपको संकेत। ये भी हम लोग समझ गए हैं। और हम लोग रासायनिक समीकरण को कैसे हम लोग लिखते हैं ये हम लोग जान गए हैं कि बाएं तरफ जो है सो कि हम लोग अभिकर्मक को लिखते हैं और दाएं तरफ प्रतिफल को लिखते हैं, बीच में तीर का चिन्ह लगाते हैं। और रासायनिक समीकरण को और इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया सकता है
तो हम लोग सब देख लिए हैं। ठोस को, द्रव को, गैस को, जलीय विलयन को, फिर हम लोग देखे हैं कि सांद्रित या तनु को कैसे दिखाते हैं। फिर हम लोग देखे हैं कि यदि जो है सो कि कौन कौन सी कंडीशन में किन शर्तों पर जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसको हम तीर के चिन्ह पर दिखा दिए हैं। और उष्मा क्षेपी के लिए और उष्मा शोषी के लिए कैसे उष्मा को दर्शाते हैं, ये सब चीज हम लोग देख लिए हैं कि कैसे उत्प्रेरक को दर्शाते हैं। इस तरह से हम लोग सारी इस टॉपिक को समझ लिए हैं। और भी इसके आगे की या इसके पीछे की पढ़ने के लिए किसी जरूरत है तो सीबीएसई के विद्यार्थी संगम सीबीएसई को यूट्यूब पर सर्च करेंगे और देखेंगे, और बिहार बोर्ड के विद्यार्थी संगम बिहार बोर्ड पर देखेंगे। और किसी को भी यदि ऑफलाइन क्लास लेनी है तो अपने किसी क्लास के लिए संपर्क करें। संगम कोचिंग सेंटर में नंबर दिया हुआ है, आप मिल सकते हैं। धन्यवाद।